वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना स्टडी ग्रुप और मैं आपका अपना भाई। इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 9th के टोटल 5 चैप्टर्स कवर करवाने वाला हूं और उन 5 चैप्टर्स के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, जिनके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। या तो वो सीधे सीधे आएंगे या उन जैसे आएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं 9th क्लास के एग्जाम्स में अलग अलग स्कूलों में बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैं कौन कौन से चैप्टर्स करवाऊंगा ध्यान से देखो। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करवाऊंगा, पॉलिनोमियल्स की करवाऊंगा, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की करवाऊंगा, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की करवाऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के वेरी इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन से। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। ये नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरीके का बच्चों। कोई भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, जब भी तुम्हें कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच और भी रेशनल नंबर निकालने हो तो सबसे पहले मैं एक जानकारी दे देता हूं बेटा। काफी सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं और उनके क्वेश्चन के आंसर जो बुक में आंसर सीट गिवन है मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। बस शर्त यह है वो नंबर इनके बीच में होने चाहिए। बात खत्म बेटा। अब देखो कैसे फाइंड करते हैं, गौर से समझना। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करो। 5 और 3 का एलसीएम लो। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 15 आएगा बच्चों। और अगर पहले से सेम होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर आगे बढ़ते। गौर से देखो बेटा, अब मैं इसको 15 करना चाहता हूं तो 15 करने के लिए मैं क्या करूंगा, गौर से देखना बेटा। इधर 15 लिखूंगा, 5 के डिवाइड 15 में दो 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगा तो 9/15। एंड सेकेंड वाली लिखो 2/3, यहां भी नीचे 15 आएगा बेटा। 3 का 15 में डिवाइड दो 5 टाइम्स, तो 5 का ऊपर भी इंटू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया। और प्यारे बच्चों, जैसे डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उन दोनों फ्रैक्शन को मैं यहां लिख देता हूं। अब मुझे इनके बीच में कितने नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर। जितने रेशनल नंबर निकालने हो उससे एक नंबर बढ़कर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, यानी 5 निकालनी है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे बच्चों। तो फॉर 5 रेशनल नंबर, बिल्कुल आसानी तरीके से समझाऊंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। खुद भी समझोगे, दूसरों को भी समझा दोगे, ये मेरी गारंटी है बेटा। तो फॉर 5 रेशनल नंबर्स, तो कितने से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, 6 से। 6 का ऊपर और 6 का नीचे। ऐसी सेम 6 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6 का नीचे। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा ये, 9 6 54 अपॉन 90 एंड 10 6 60 अपॉन 90। अब बच्चों इनके बीच के 5 रेशनल नंबर लिख दो, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन से, 54 और 60 के बीच के। 55 डिनोमिनेटर तो 90 रहेगा, 56 57 58 एंड 59, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा कि इनके बीच में इतने रेशनल नंबर लिखो, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करो। अगर डिनोमिनेटर सेम है, मतलब मान लो वो इस तरीके से दिया है बेटा, तो फिर सीधे सीधे जितने रेशनल नंबर पूछे गए हैं उससे एक नंबर बढ़ाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो बच्चों कंडीशन कुछ ऐसी बन जाती है, डिनोमिनेटर तो सेम रहता है और न्यूमरेटर के बीच में जितने नंबर पूछे गए हैं उतने नंबर तुम लिख दो। इसी तरीके से तुम आंसर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी वो 2 रेशनल नंबर के बीच में केवल एक रेशनल नंबर भी पूछ लेता है। तो प्यारे बच्चों वो ये कह रहा है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में सिर्फ एक रेशनल नंबर बताओ। तो बच्चों हम इसको पॉइंट पे कन्वर्ट करके कोई सा भी लिख सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालने का डायरेक्टली। तो प्यारे बच्चों तुम लोग कैसे करोगे, बहुत ध्यान से। मैंने क्या बोला, मैं 5 चैप्टर्स को जितने मैं इसमें बताने वाला हूं सब में से जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं सारे इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूं। वीडियो
स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखनी है बच्चों, सारे क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसी तरीके से इस चैनल पर क्लास 9th की पूरी तैयारी लेके आया हूं बच्चों तुम्हारे लिए। अपने सभी दोस्तों में जितने भी हो उन सबको बता देना कि इस चैनल पर हमारी फाइनल एग्जाम के लिए पूरी प्रिपरेशन लेके आया है अपना मतवाला भैया। तो देखो प्यारे बच्चों कैसे करोगे। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, तो सबसे पहले एक रेशनल नंबर को मैं नाम दे देता हूं a -3/4 लेट कर लो, और दूसरे रेशनल नंबर को b लेट कर लो। तो बेटा देखो रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा हाफ a प्लस b। तो 1/2, सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लो बच्चों। तो a की वैल्यू -3/4 प्लस माइनस -2/5। तो प्यारे बच्चों एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। 4 से 5 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, -15 -8, तो कितना हो गया -23, और 22 जा 40। तो चेक करो बेटा इतना सा टाइम लगेगा एक रेशनल नंबर निकालने के लिए दो रेशनल नंबर के बीच में। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये 2 पॉइंट्स बहुत बार एमसीक्यूज में बनते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में कितनी रेशनल नंबर होते हैं बच्चों। ऐसे हाउ मेनी इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। बेटा तो प्यारे बच्चों याद रखना 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट रेशनल होते हैं और इनफाइनाइट ही इरेशनल होते हैं। तो इन दोनों का आंसर बच्चों इनफाइनाइट होगा। तो कोई भी क्वेश्चन इनमें से एमसीक्यूज में आ जाए तुरंत ध्यान रखना इसका आंसर हमको इनफाइनाइट लगाना है। एमसीक्यूज की वीडियो मैं अपने ही चैनल पर अलग से अपलोड करूंगा, वहां से पूरे 20 के 20 एमसीक्यूज तुम्हारे करेक्ट लगेंगे बच्चों। तो देखो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फॉलोइंग नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। बिना डिवाइड दिए बताओ ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, अगर बिना डिवाइड दिए हमें ये बताना हो कि नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो बच्चों डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा होता है सबसे पहले उसके फैक्टर्स करना। मैं 80 के फैक्टर करूंगा 2 से 40 टाइम्स, 2 से 20 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, और 5 से बच्चों 1 टाइम्स। अब जरा गौर करो बच्चों 80 के फैक्टर्स में 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, मींस 2 कितनी बार आ रहा है बेटा 4। तो 2⁴ इंटू 5। अब मेरी बात सुनना प्यारे बच्चों, अगर किसी भी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 आ रहा हो, ओनली 2, या फिर ओनली 5 आ रहा हो, या फिर 2 और 5 दोनों आ रहे हो, तो ऐसा नंबर टर्मिनेटिंग होता है। तुम लोगों को लिखना है यस इट इज टर्मिनेटिंग। और प्यारे बच्चों 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ गया तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। दूसरा वाला चेक करते हैं, सेकंड वाले का फैक्टर करता हूं मैं 375। कोई भी क्वेश्चन आ जाए विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक करो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो कुछ मत करना बेटा, डिनोमिनेटर के फैक्टर करना। अगर उसके फैक्टर में अकेला 2 आए या फिर अकेला 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों आए तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई अदर प्राइम नंबर आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चेक करते हैं बच्चों, ये नंबर 5 से कट रहा है, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 से 15 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, और बच्चों 3, बस हो गया काम। देखो 5 के अलावा 3 आ रहा है तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहां लिख दो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्लियर हो गया बच्चों, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये कह रहा है एक्सप्रेस इनटू P/Q फॉर्म, मतलब इनको P/Q की फॉर्म में लिखो। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, तो मैंने 2 अच्छे क्वेश्चंस ले रखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन यही आएंगे सेम, बट इन जैसे एग्जाम में आते ही आते हैं बच्चों। बहुत ध्यान से समझना सॉल्यूशन। तो मैं फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सबसे पहले 2.93 पर बार, मुझे इसे P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले बेटा देखो मेथड समझना पूरा। लेट 2.93 सॉरी, मैं इसको सबसे पहले x के इक्वल लिखूंगा,
लेट x इज इक्वल टू 2.93 और उस पर बार है। और बच्चों जिस पर बार होता है, जिन डिजिट्स पर बार लगा होता है उन्हीं को बार बार लिखते हैं, अगेन एंड अगेन। तुम कहोगे कितनी बार? भाई 2 से 3 बार लिख दो काफी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ जो एंड सो ऑन के लिए डॉट डॉट लगाते हो वो 3 डॉट लगाना बच्चों। तो अब देखो, अब गौर से सुनना, सबसे मेन बात, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट पर बार है बेटा? 2। तो फिर मैं दोनों तरफ 100 का इंटू करूंगा बेटा। अगर एक डिजिट पे बार होता तो 10 का करता, और अगर 3 डिजिट पे बार होता तो 1000 का करता, अगर 4 डिजिट पे बार होता तो 10,000 का करता। अभी कितनी डिजिट पे बार है बच्चों? 2 डिजिट पर। तो मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड। तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड बेटा, लिख दो यहां पर मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स। तो बच्चों कितना आएगा ये? 100x इज इक्वल टू, और देखो 100 में कितनी जीरो है? 2। तो ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में बच्चों। तो ये हो जाएगा 293.9393 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, यहां पॉइंट के बाद 9393, यहां भी पॉइंट के बाद 9393, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो सेम आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा? सीधे सीधे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूंगा बेटा। तो 100 में से 1 माइनस करो, 99x। पॉइंट से पहले वाले माइनस करना है बेटा, 291 बचेगा, और पॉइंट के बाद तो 0 0 हो जाएगा सारा। तो अब डिवाइड दे दो बच्चों, 291/99। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, काट दो। 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, और 3 से 33। तो आंसर आ गया बच्चों 97/33। देखो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अभी हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और इससे अच्छी तरह से क्लियर होगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी तुम लेट कर लो। x इज इक्वल टू 32.1235 और इस पर बार। और बच्चों जब भी मेरी वीडियो देखो तो नोटबुक लेके बैठना है और उसमें साथ के साथ उसको नोट करना है। तो बहुत ध्यान से समझो बेटा, अब इसको कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है। वहां पर पॉइंट के बाद सीधे सीधे 2 डिजिट पे बार था, यानी जितने भी डिजिट थे उन पे बार था, लेकिन यहां पर पॉइंट के बाद सभी डिजिट पे बार नहीं है। तो अब देखो कैसे करोगे। तो मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन लिख रखे हैं बच्चों, कोई भी आ जाए तुरंत करना है बेटा, गलत नहीं करना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले कितने डिजिट पर बार नहीं है वो देखा जाएगा। तो तुम कहोगे 2 डिजिट पर, तो फिर 100 का इंटू करो सबसे पहले, बट मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, तो 100x इज इक्वल टू, तो 100 में कितने जीरो है? 2। तो 0.2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझो प्यारे बच्चों। तो 2 1 2 इधर आ गया, 3 5 पर बार है, और जिस पर बार है उसी को बार बार लिख दो, अगेन एंड अगेन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है ना? नेक्स्ट देखो भाई, अब मैं क्या करूंगा भाई, गौर से देखना बच्चों। अब एक मिनट मुझे यहीं पर लिखना था, इसको बार बार बेटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये देखो पॉइंट के बाद क्या है? 3 5, या पॉइंट के बाद क्या है? 1 2, यानी सेम नहीं हुए। क्यों नहीं हुए पता है? अभी तो हमने केवल वो डिजिट हटाए हैं जिन पे बार नहीं था, अब हम वो हटाएंगे जिन पर बार है बेटा। तो कितने डिजिट पर बार है क्वेश्चन पे? 2 डिजिट पर। तो अब हम फिर से 100 का इंटू कर देंगे अगेन। तो बच्चों यहां पे लाइन लिख दोगे तुम सेम वही, तो इधर हो जाएगा 10,000, और इधर 100 का इंटू करोगे तो 0.2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा 3 2 1 2 3 5, और बच्चों 3 5 3 5। भाई बोलो समझ में आ रहा है बेटा? इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता है इस वाली टाइप में से। जो बड़ी से बड़ा क्वेश्चन है वो मैंने लिख रखा है, इससे छोटा ही आएगा बच्चों, ध्यान रखना। और नहीं आएगा तो तुम कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी मेथड से सॉल्व कर देना। तो सीधे सीधे बेटा, अब देखो पॉइंट के बाद 3 5 3 5 मैच कर रहा है, तो थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो। तो 10,000 में से 100 0, यहां कितना बचेगा भाई? 0 बचेगा बेटा, और 10 में से 1 9, तो 9,900, और इधर बच्चों माइनस करो। 5 में से 2 3, 3 में से 1 2, 2 में से 2 0, 11 में से 3 8, और यहां रह जाएगा बेटा 1, और यहां रह जाएगा 3। तो सीधे सीधे डिवाइड दे दो, 3 1 8 0 2 3,
अपॉन 9900। तो बच्चों तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। कहां से? नंबर सिस्टम से, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन है ए और बी का वैल्यू बताओ बेटा, और तुम्हें ये इस तरीके से गिवन है। और इस तरीके का क्वेश्चन नॉर्मली तुम जानते हो इंपॉर्टेंट रहता है बेटा। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको रेशनलाइज करते हैं, और रेशनलाइज किया जाता है बच्चों हमेशा डिनोमिनेटर का। तो 3 + √2 अपॉन 3 - √2। तो 3 - √2 का कॉन्जुगेट नंबर होगा बेटा 3 + √2, और ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और इक्वल में जैसा चल रहा है वैसा चलने देना बच्चों। अब देखो ऊपर इसका मल्टीप्लाई करो, पहले 3 का करो भाई, 3 3 जा 9, और 3 का √2 से करोगे तो 3 √2। इतनी बात समझ में आती है। √2 का 3 से करो तो 3 √2, और √2 का √2 से करोगे तो 2 होगा। अपॉन में a - b a + b, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और माइनस b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। और बच्चों जो इक्वल में चल रहा है उसको एज इट इज लिखो। इतना समझ में आ गया बेटा। अब उसके बाद 9 + 2 कितना होगा 11, और 3 + 3 6 √2, अपॉन में कितना बच्चों 7, इक्वल में a + b √2। अब प्यारे बच्चों अब हम इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट 11 के नीचे अलग 11/7 और प्लस 6/7 √2। क्लियर है मेरे बच्चों। इक्वल में क्या चल रहा है a + b √2। इतना समझ में आ गया। अब सीधे सीधे कंपेयरिंग बोथ साइड। तो बच्चों याद रखना, जैसे तुम लोग उसको रेशनलाइज कर देते हो तो सेपरेट कर दो, जो वैल्यू बचती है वो सीधे सीधे कंपैरिजन करने पर ए बी की वैल्यू आ जाती है। और भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस तरीके का क्वेश्चन, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो देखो ए कौन सा नंबर है रेशनल, और बेटा इरेशनल। तो रेशनल का रेशनल से कंपैरिजन करो, तो a का वैल्यू 11/7, और यहाँ √2 के साथ क्या है b, और यहाँ √2 के साथ क्या है बच्चों 6/7। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा तुम्हें इसी तरीके से रेशनलाइज करके कंपैरिजन करने पर वैल्यू निकालनी है। इतना समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन और ले रखा है उसी तरीके का, तो गौर से देखो प्यारे बच्चों। 7 + 3√5/3 + √5 माइनस उसी तरीके का नंबर है, माइनस आ गया, और बच्चों इक्वल में लिखा है a + √5b। तो ए बी का वैल्यू बताओ। तो बहुत ध्यान से समझना, अगर उस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कहीं डाउट हो तो इससे क्लियर करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो सबसे पहले मैं इसको अलग रेशनलाइज करूंगा, इसको अलग, बट साथ साथ लिखता जाऊंगा बेटा। तो सबसे पहले 7 + 3√5/3 + √5, और बच्चों इसको रेशनलाइज करूंगा तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट नंबर से इंटू करना है। 3 + √5 का कॉन्जुगेट 3 - √5, तो 3 - √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी सेम 7 - 3√5 और 3 - √5 का कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों 3 + √5। तो इससे भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बच्चों। तो a + √5 भी एज इट इज लिखा रहेगा। अब देखो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 7 का करेंगे दोनों से, 7 3 जा 21 और -7 √5। क्लियर है बच्चों। अब 3√5 का करो, 3 3 जा 9 √5, और प्यारे बच्चों इसका इससे करेंगे प्लस माइनस, माइनस √5 का √5 से 5 और 5 3 जा 15। समझ में आ रहा है बच्चों। और अपॉन में a + b a - b, तो a² - b²। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर बोलो 5 होता है। सेम इसको सॉल्व करेंगे, पहले 7 का इंटू करो, 7 3 जा 21 और +7 √5, सॉरी बहुत ध्यान से समझना बेटा। अब 3√5 का करो, -3 √5, सॉरी 3 3 जा 9 √5, सॉरी बच्चों। अब देखो प्लस माइनस, माइनस √5 का √5 से करोगे 5, तो 5 3 जा 15, और अपॉन में कितना 9 - 5, इक्वल में कितना चल रहा है a + √5b। इतना समझ में आ रहा है बच्चों कैलकुलेशन। अब इसको हम थोड़ा प्लस माइनस कर लेते हैं। 21 में से 15 माइनस करो 6, 9 √5 में से 7 √5 माइनस करो 2 √5, और अपॉन में 9 में से 5 माइनस करो 4। इतना समझ में आता है बच्चों माइनस। अब देखो 21 में से इसको माइनस कीजिए 6 बचेगा, और 9 में से 7 माइनस का 2 √5, अपॉन में कितना बच्चों 4।
इक्वल में a प्लस अंडर रूट 5b। इतना समझ में आ रहा है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 4 आएगा बेटा, तो पहले इसको लिखो 6 प्लस 2 अंडर रूट 5, और बच्चों माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे, -6 प्लस 2 अंडर रूट 5, और इक्वल में क्या चल रहा है, a प्लस अंडर रूट 5b। प्यारे बच्चों इससे ये कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 4 अंडर रूट 5 अपॉन 4 इक्वल में a प्लस अंडर रूट 5b। तो बच्चों इससे ये कैंसिल, तो अंडर रूट 5 a प्लस अंडर रूट 5b। कंपेयरिंग बोथ साइड लिख दो, a का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेशनल नंबर नहीं है कोई, और b का वैल्यू रूट 5 के साथ यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा, तो फिर b का वैल्यू लिखा जाएगा बच्चों 1। तो इस तरीके से तुम कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें a b का वैल्यू पूछे बेटा, तो सबसे पहले रेशनलाइज करो। रेशनलाइज हो जाने के बाद बेटा अगर वो दो एक साथ लिखे हैं, दो से ज्यादा लिखे हैं, तो उनका एलसीएम लेके आगे बढ़ाओ, और लास्ट में कंपैरिजन करने पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बनता ही बनता है। तो सबसे पहले मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिख रखे हैं साइड में बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को तुम लिख सकते हो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2। एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू की अगर वैल्यू पूछी जाए तो तुम इसको इस तरीके के फॉर्मूले से हटा सकते हो बेटा, और इसका तो तुम जानते ही जानते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, एक में प्लस और दूसरे में माइनस। बच्चों तो देखो मैंने एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिख रखा है तुम्हारे लिए, और इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारी बुक में होते हैं, और इस तरीके का मैं बता देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बच्चों। तो देखो सबसे पहले मुझे गिवन है x का वैल्यू, और मैं ऐसे क्वेश्चन में निकालूंगा पहले 1 अपॉन एक्स का वैल्यू। तो बच्चों सबसे पहले मैं 1 अपॉन एक्स निकालूंगा, तो x की वैल्यू मेरे पास है, उसको मैं पुट कर दूंगा। ध्यान से समझना बच्चों, 2 ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2 अपॉन 5 माइनस अंडर रूट 21। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो फिर से सेम समझ गए होंगे तुम लोग कि भाई अब करेंगे इसको रेशनलाइज, और रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना मेरे लाडलो। अब देखो अब मैंने रेशनलाइज कर दिया, 2 ब्रैकेट में 5 प्लस अंडर रूट 21 एज इट इज लिखो। नीचे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर 21। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, ये एज इट इज रहेगा, और अपॉन में कितना 25 में 21 माइनस करो 4, 2 से 2 टाइम्स, तो कितना आ गया 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन में 2। तो देखो मेरे पास x का वैल्यू है, मैंने 1 अपॉन एक्स का निकाल लिया, सेम वही है, केवल साइन चेंज हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से समझना, मुझे ये प्रूव करके 0 लाना है। तो बच्चों मैं LHS लूंगा, पहले क्या लूंगा LHS। तो LHS है मेरा एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे टाइप कवर करूंगा, एक भी क्वेश्चन तुम्हें अलग से जैसे बोलते हैं ना करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो भी चैप्टर्स कराऊंगा वीडियो के अंदर, और पहले बता चुका हूं पूरी तैयारी लेके आया हूं इस चैनल पर बच्चों 9th क्लास के लिए। अपने सभी दोस्तों में बता देना है और शेयर कर देना है दबा के, भाई समझ में आ रही हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें बिल्कुल भी बच्चों। तो देखो यहां तक क्लियर है, LHS ले लिया। अब देखो तो मैंने बच्चों इसको यहां पर फॉर्मूले में लिख रखा है, अभी जो मैंने फॉर्मूले बताए थे वही ओपन किए हैं। तो देखो एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू की जगह लिखा है बेटा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 3 एक्स 1 प्लस एक्स जो अभी बताया था बेटा, और माइनस 5 एज इट इज लिखा, और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दिया, और बाकी ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगा। तो प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी है 5 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन में 2, और 1 अपॉन एक्स की 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 2 होल क्यूब माइनस 3। सेम यहां पर x की वैल्यू 5 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2, और 1 अपॉन एक्स की बोलो 5 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 2। तो बच्चों माइनस 5 मैं यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, देखो उसके आगे स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूं बेटा। x की वैल्यू फिर से 5 माइनस अंडर रूट 21 अपॉन 2,
और 1/x की 5 प्लस √20 1/2 और ये होल स्क्वायर -2। और बच्चों अब यहाँ पे आ जाओ, फिर से x की वैल्यू 5 माइनस √20 1/2 और 5 प्लस √20 1/2। तो इतना समझ में आ गया होगा बेटा, मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। बहुत ध्यान देना बच्चों। अब देखो इधर एलसीएम 2 आएगा, तो सभी बच्चे जानते हैं जब एलसीएम 2 आएगा डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर नंबर सीधे प्लस माइनस हो जाएंगे। तो देखो √21 से √21 कैंसिल, 5 प्लस 5 10, तो 10/2 और इसका होल क्यूब। सेम इधर √21 से √21 कैंसिल, तो 5 और 5 10, 10/2, तो -3 10/2। अब बच्चों इधर आ जाओ, -5 ब्रैकेट लगाओ, यहां भी √21 से √21 कैंसिल, 5 प्लस 5 10, तो 10/2 और इसका होल स्क्वायर और -2। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है बेटा तुम्हें। और ये लास्ट ब्रैकेट ऐसी सेम √21 से √21 कैंसिल, 5 प्लस 5 10/2। तो बच्चों ये मैंने एक ही लाइन में इस कैलकुलेशन को लिख दिया। अब देखो बच्चों, तो 2 से कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 का क्यूब 125 माइनस 2 से 5 टाइम्स, तो 3 5 जा 15। बहुत ध्यान से देखो बेटा, 2 से 5 टाइम्स, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 माइनस करो 23, और 23 में 5 का इंटू करो बच्चों 115 होगा। और भाई इधर कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स कट जाएगा। अब करो प्लस माइनस, तो कितना हो रहा है 125 प्लस 5 130, ये भी 130, दोनों कैंसिल आउट, आंसर 0। यही हमारा RHS है। तो इस एक क्वेश्चन के द्वारा तुम ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भाई नंबर सिस्टम में से इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, इस वीडियो के अंदर जितने भी टाइप होते हैं चैप्टर वाइज मैं सारे कवर करूंगा बेटा, और फिर उसकी हेल्प से तुम और भी क्वेश्चन लगा सकते हो। ध्यान रखना बच्चों। तो देखो क्वेश्चन है x⁴l अपॉन x⁴m रेज़ टू पावर 1/lm। तो प्यारे बच्चों तुम लोग इतना तो पता होगा कि अगर बेस सेम होता है तो डिवाइड करने पर पावर माइनस हो जाती है, पता है ना। बिल्कुल। तो देखो बेटा x⁴l लिखूंगा और पावर माइनस हो जाएगी m और होल पावर 1/lm इनटू, सेम यहां पर बेस सेम है तो x⁴m-n और होल पावर 1/mn। क्लियर है मेरे बच्चों। ऐसे इधर बच्चों x⁴n-l और 1/nl। इतना क्लियर है। अब देखो भाई, तो x⁴ पावर का पावर से इंटू हो जाता है, तो मैं लिख सकता हूं l-m/lm इंटू m-n/mn इंटू x⁴n-l/nl। इतना क्लियर है बच्चों। अब देखो तीनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, तो l-m/lm प्लस m-n/mn प्लस n-l/nl। क्लियर है बच्चों, बताइए जरा। तो बच्चों देखो ध्यान से देखना बेटा, मैंने पावर को प्लस कर दिया। अब देखो x⁴ lm mn और nl का एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम में सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या है बच्चों। तो देखो m इसमें m इसमें, तो m कॉमन आ रहा है, l इसमें l इसमें l कॉमन आ रहा है, n इसमें n इसमें n कॉमन आ रहा है, तो एलसीएम आ गया mln या फिर lmn लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करोगे, lm l मैच कर रहा है, m मैच कर रहा है, क्या बचा n, n का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n का l से करोगे nl और n का m से करोगे mn या फिर nm लिख सकते हो, प्लस सेम m से m कैंसिल, n से n, l का ऊपर इंटू करो बच्चों, तो l का m से करोगे ln और l का n से करोगे तो ln, और सेम और प्यारे बच्चों nl, m से n कैंसिल, l से l, m का इंटू कर दीजिए बच्चों। ये x अलग है, x यहां पर है बेटा, ये तो ये हो जाएगा किसका, n कैंसिल l कैंसिल, mn और माइनस ml ml। अब देखो प्लस माइनस है तो बच्चों देखो कोई ना कोई टर्म कट रहा होगा, -mn प्लस mn माइनस ln और बच्चों प्लस nl lm ml,
तो भाई x रेज टू पावर ये बचा 0, भाई पूरा कट गया तो 0 अपॉन और इसका डिवाइड देंगे तो 0 आएगा। और अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू और उसका आंसर हमेशा 1 आता है बेटा। इस तरीके के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी तुम्हारी बुक में हो 2 से 3 क्वेश्चन इस फॉर्म के जरूर लगाने हैं तुम्हें बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, और ये अच्छे नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन है 9 रेज़ टू पावर n 3 का स्क्वायर एंड दिस, ये पूरा दिखाई दे रहा होगा, प्रूव करना है m माइनस n इज इक्वल टू 1। बहुत ध्यान से समझना इसका सॉल्यूशन। और इस तरीके के क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे फंस जाते हैं, सोचने लगते हैं कि कहां से शुरू करूं और आंसर तक मैं कैसे जाऊं। तो बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं बच्चों में, बिल्कुल इजी मेथड। तो देखो बच्चों सबसे पहले ये देखो, ये सब किसके मल्टीपल है। मैं देख रहा हूं सबसे छोटा नंबर यहाँ 3 है, 2 भी है, लेकिन यहाँ जितने भी नंबर है वो ऊपर 3 के मल्टीपल है। तो मैं कोशिश करूंगा सबको 3 में कन्वर्ट कर लूंगा। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर बेटा, n पहले से है तो 3 की पावर 2n हो जाएगी, इंटू 3 स्क्वायर एज इट इज लिख दो। और बच्चों देखो पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 रेज़ टू पावर माइनस n अपॉन 2 इंटू -2 माइनस 27 को लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब, तो 3 की पावर 3n हो जाएगी अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3m। और बच्चों 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, माइनस 1 अपॉन इक्वल में 27 को लिख लो 3 का क्यूब। तो मैंने जितने भी 3 के मल्टीपल थे वो सब के सब 3 की पावर में कन्वर्ट कर लिए। अब देखो बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये 3 रेज़ टू पावर 2n, 3 का स्क्वायर, इसको तुम 9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि मैं n वाली एक साथ लेने वाला हूं। और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर n माइनस 3 रेज़ टू पावर 3n अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3m, जैसा चल रहा है चलने दो, इंटू में 8। और बच्चों 1 अपॉन 3 का क्यूब है, जब मैं ऊपर ले जाऊंगा इसको तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 रेज़ टू पावर -3 हो जाएगी। अब गौर से देखना बेटा, इन दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 रेज़ टू पावर 2n प्लस n 3n। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर इसको बेटा 3 रेज़ टू पावर 3n इंटू 9 माइनस 3 रेज़ टू पावर 3n एज इट इज लिखो, और अपॉन में कितना बच्चों 3 रेज़ टू पावर 3m इंटू में कितना 8। भाई पूरी की पूरी वीडियो सीधे एग्जाम के लिए है बच्चों, ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन सीधे सीधे चैप्टर वाइज जो बता रहा हूं वहां से बन सकता है। तो सारी क्वेश्चन ध्यान से करनी है, नोट करनी है, समझनी है। और कोई भी बच्चा हो जो परेशान हो एग्जाम को लेकर, भाई शेयर करना मत भूलना अच्छे तरीके से। तो देखो बच्चों 3 रेज़ टू पावर -3, इतना क्लियर है बच्चों। अब देखो दोनों, अब ध्यान से देखो बेटा, कॉमन आ रहा है, सेम नंबर है, तो 3 रेज़ टू पावर 3n कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 9, और यहां से कुछ नहीं बचेगा तो 1 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3m इंटू 8 इक्वल में 3 रेज़ टू पावर -3। बच्चों 9 में से 1 माइनस करोगे 8 बचेगा, 8 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम अगले स्टेप में भी कर सकते हो। अब देखो दोनों का बेस कैसा है, सेम, तो डिवाइड करने पर पावर माइनस हो जाएंगी, तो 3n में से 3m माइनस हो जाएगा, इक्वल में चेक कर लो। अब देखो दोनों का बेस सेम है, इक्वल में कंपैरिजन कर दो, कंपेयरिंग बोथ साइड लिख देना, तो 3n माइनस 3m इक्वल में -3, क्योंकि बेस हट जाता है बेटा। अब देखो इधर से मैं 3 कॉमन लूंगा बट माइनस का 3 लूंगा, जिससे वो -3 कट के आंसर हमारा जो गिवन है वो 1 आ जाए बेटा। तो मैं इस पार्ट को, छोटे से पार्ट को यहां लिख रहा हूं, -3 कॉमन लो तो m प्लस का हो जाएगा, n माइनस का। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये, और मैंने तुम्हें उतनी आसान मेथड से इसको समझा दिया। m माइनस n इज इक्वल टू 1, यही क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया। तो पूरा समझ में आ गया होगा बेटा, मैंने कन्वर्ट किया, पावर बेस सेम होने पर पावर ऐड कर दी, बेस सेम होने पर पावर मैंने माइनस कर दी, डिवाइड करने पर कंपैरिजन कर दिया, और आंसर तुम्हारे सामने है। अभी मैं बताने जा रहा हूं इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी उन क्वेश्चनों में शामिल है जो एग्जाम में आता ही आता है बच्चों, नंबर सिस्टम से। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, मेरे सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से समझना बच्चों। क्वेश्चन है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन तीनों नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब बड़े से छोटा लिखना है बच्चों। तो कैसे करोगे मैं बताता हूं भाई। सबसे पहले ये लिखा हुआ है बेटा क्यूब रूट ऑफ 2, तो और
√3 और ये 6th रूट ऑफ 5। तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई, यहां से क्यूब रूट हटाऊंगा तो पावर 1/3 लगेगी। बच्चों गौर से सुनना, रूट के अंदर जितना लिखा होता है यहां पर बेटा तो उतना ही पावर लगता है, यहां कुछ नहीं लिखा तो 1/2 लगेगा, तो इस बात को भूलना मत। और इसके अंदर लिखा है बेटा 6 तो 5 की पावर लगेगी 1/6, क्योंकि ये इसका 6th रूट है, ये इसका स्क्वायर रूट है, ये इसका क्यूब रूट है। तो जैसे हम रूट हटाते हैं जितना यहाँ लिखा होता है उतना ही पावर में आता है, और अगर यहाँ ना लिखा हो कुछ भी तो अपॉन में 2 आता है। इतना क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, अब ये जो पावर में दिखाई दे रहे हैं डिनोमिनेटर में, इनका एलसीएम लेंगे। बहुत ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, एलसीएम ऑफ 3, 2 एंड 6 कितना आएगा बच्चों? तुम कहोगे भैया 6 आएगा। अब देखो, तो अब मैं क्या लिखूंगा बच्चों? सबसे पहले लिखूंगा 2⁻1/3। अब मैं क्या करूंगा, जो एलसीएम आ रहा है उस एलसीएम में इसका डिवाइड दूंगा। 3 का डिवाइड दो 6 में, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो मैं लिखूंगा 2 तो पहले से लिखा है, तो 3 का डिवाइड 6 में जा रहा है 2 बार, तो 2 का स्क्वायर और होल पावर आ जाएगी 1/6। जो एलसीएम आता है उसको लिखा जाता है बच्चों। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 की पावर 1/6। नेक्स्ट लिखेंगे अब 3⁻1/2। अब बच्चों फिर से सेम वही काम, 2 का डिवाइड दो 6 में 3 टाइम्स, तो मैं लिख दूंगा 3 का क्यूब और होल पावर 1/6। जो एलसीएम आता है उसको लिखा जाता है, तो 3 का क्यूब 27, तो 27 की पावर 1/6। आखिरी वाला 5⁻1/6। अब 6 का डिवाइड दो 6 में 1 टाइम्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 1। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा? तो ये हो गया 5⁻1/6। इतना क्लियर है? अब देखो, अब मैं इसको क्या लिखूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि पावर सबकी सेम है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे इसमें देखूंगा जिसका बेस सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा। तो 27 बच्चों, तो मैं लिखूंगा 27⁻1/6 सबसे बड़ा है और उससे छोटा। और इस तरीके की तुम अच्छी तरह समझ रहे हो बेटा, चैप्टर वाइज जो मैं तुम्हें करा रहा हूं फाइनल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेगी बच्चों। ये तैयारी कोई भी बच्चा हो तुरंत बता देना, एग्जाम से 7-8 दिन पहले पूरी तैयारी मिलने जा रही है बच्चों तुम लोगों को। तो देखो 27 5 पावर और उसके बाद 4 1/6। तो देखो बच्चों 27 की पावर 1/6 ये हमें किससे मिला था? इससे। और ये हमने किसकी जगह लिखा था? √3। और 5 किससे मिला था बच्चों? 5th रूट, और इसकी जगह लिख देंगे हम 6th रूट। चेक करो। और ये आखिर वाला हमें किससे मिला था? चेक करो, क्यूब रूट ऑफ 2 से बच्चों। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुम उसको बिल्कुल अपने तरीके जैसे मैंने बताया है सेम वैसे ही करना है, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखवाई असेंडिंग, तो मेथड इस तरीके से ही रखना है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करेंगे हमेशा, हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो बच्चों हम सीधे सीधे करते हैं क्योंकि मेथड तो तुम्हें समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और क्लियर करेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखो भाई 6th रूट ऑफ, हम कैसे पढ़ते हैं इसको? देखो 6th रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7, 4th रूट ऑफ 8, 4th रूट ऑफ 8। अब इसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, रूट हटाएंगे तो पावर 1/6, यहां से रूट हटाएंगे तो पावर 1/3, यहां से रूट हटाएंगे तो पावर 1/4। अब लेंगे बच्चों एलसीएम। किसका एलसीएम? ध्यान है ना, डिनोमिनेटर का बेटा, जो फ्रैक्शन में आते हैं उनके डिनोमिनेटर का। 6, 3, 4 का कितना आएगा बच्चों? 12 आएगा। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको लिखो 6⁻1/6। अब इस पावर में जो नंबर आता है उसका डिवाइड देते हैं एलसीएम में। 6 का डिवाइड दो एलसीएम में 12 में 2 टाइम्स, तो इसको हम लिख लेंगे 6 का स्क्वायर, और जो बेटा एलसीएम आया उसको हम ऐसे लिख देंगे 6 का स्क्वायर 36 होल रेज़ टू पावर 1/12। क्लियर है? नेक्स्ट 7 रेज़ टू पावर 1/3। 3 का डिवाइड दो 12 में 4 टाइम्स, तो हम इसको लिख देंगे 7 रेज़ टू पावर 4 1/12। 7 की पावर 4 बच्चों अलग से मल्टीप्लाई कर लो भाई, मेरे हिसाब से होगा 2401 2401, और इसकी पावर 1/12। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नेक्स्ट उसके बाद है बेटा आखिर वाला 8 रेज़ टू पावर 1/4। 4 का डिवाइड दो 12 में 3 टाइम्स,
तो ये आ जाएगा 3 इधर और इधर आएगा 1/12। 8 का क्यूब 512 होल रेज़ टू पावर 1/12। तीनों की पावर सेम है बेटा। तो अब हम बेस को देखेंगे, कौन सा ऑर्डर लिखना है, असेंडिंग। तो असेंडिंग में सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है, तो तीनों में सबसे छोटा बेस 36 रेज़ टू पावर 1/12 और उससे बड़ा 512 रेज़ टू पावर 1/12 और उससे बड़ा 2401 रेज़ टू पावर 1/12। मेरे प्यारे बच्चों 36 ये हमें किससे मिला था, 6 रेज़ टू पावर 1/6 और बच्चों मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 6√6 और उससे बड़ा बेटा 512 किससे मिला था 8, तो इसकी जगह लिखूंगा बच्चों में 4√8 और आखिर वाला ये हमें मिला था बच्चों किससे, √7 से। तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं इसी तरीके से कर देना है। तो मैंने इसमें फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए बेटा। तो मैं अच्छे तरीके से इसकी सभी क्वेश्चंस लगा देने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी कराए इन जैसे और भी तुम्हें लगाने हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर्स की बात करते हैं बच्चों। चैप्टर है पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल में तुम लोग जानते हो बच्चों एक बहुत प्यारा सा चैप्टर होता है ये, जिसके अंदर तुम्हें कुछ एक्सप्रेशन गिवन होते हैं इक्वेशन फॉर्म में बेटा और उनको हम सॉल्व करते हैं बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें बताने वाला हूं पॉलिनोमियल के अंदर, जहां से एमसीक्यूज में वो क्वेश्चन 101% बनते हैं। तो सुनिए बच्चों और नोट करिए इन बातों को। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कभी भी तुमसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी जाए तो बच्चों हमेशा आंसर 0 लगाना है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है जैसे मैंने लिखा बच्चों इधर 5 या फिर मैंने लिख दिया इधर 2, 6, 8 कुछ भी लिख दो, 14 लिख दो और तुमसे अगर उसकी डिग्री पूछी जाए तो डिग्री होती है 0। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर बेटा। दूसरा डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, हर बार पूछा जाता है एमसीक्यूज में बेटा जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो आंसर लिखोगे तुम लोग नॉट डिफाइंड। बच्चों मेरे प्यारे बच्चों जीरो पॉलिनोमियल की कोई भी डिग्री डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, अरे भाई जीरो पॉलिनोमियल का जीरो पूछा जा रहा है, अरे बेटा जीरो पॉलिनोमियल तो जीरो ही होता है। अब जीरो का जीरो मतलब होता है एक्स का वैल्यू, तो वहां से एक्स का वैल्यू कैसे निकल सकता है, नहीं निकल सकता ना, तो इसका भी आंसर होता है बच्चों नॉट डिफाइंड। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जो सीधे सीधे एमसीक्यूज में बनते हैं। अभी इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उनकी बात करते हैं। पॉलिनोमियल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये स्कूलों के एग्जाम में पूछा गया है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना 9th क्लास के एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन है इफ बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल प्रूव दैट। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, मैं इस एक्सरसाइज में कोई फालतू क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों। तो देखो ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं, तो ये प्रूव करके दिखाना है। कैसे करते हैं देखो बच्चों, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को मैं लेट कर लेता हूं gx। तो gx इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। अब उसके बाद में एक लाइन लिखने जा रहा हूं जो इस क्वेश्चन में बोली गई है, सिंस x माइनस 2 and x minus 1/2 are the factors of gx। किसके फैक्टर से बच्चों, gx के। कोई डाउट तो नहीं है भाई। तो therefore तो अब मैं क्या करूंगा, पहले x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करूंगा, तो बच्चों यहां से x की वैल्यू निकलेगी 2, तो मैं x की जगह 2 पुट करूंगा, तो g ऑफ 2 तो p 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस आर। क्लियर है बच्चों। और एक और बात, अगर कोई भी किसी का फैक्टर होता है तो बेटा याद रखना वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है तभी तो उसका फैक्टर होता है। तो जैसे मैंने इसमें x की जगह वैल्यू पुट कर दी तो बाई किससे, फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम यहां लिख के बेटा तो g ऑफ 2 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा बच्चों। तो देखो 2 स्क्वायर 4 होगा और प्लस 10 और प्लस आर। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अब देखो प्लस का 10 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस 10 इक्वल में 4p प्लस आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर है। देखो पहले मैंने इसको रखा, अब मैं रखूंगा x माइनस 1/2 को। तो प्यारे बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मैं x माइनस 1/2 को 0 के इक्वल करूंगा, तो बच्चों कितना आएगा, x की जगह 1/2। फिर से यूजिंग फैक्टर थ्योरम तो मैं लिखूंगा यहां से
g ऑफ 1/2, यानी ये जो g ऑफ x है, पहले हमने x की जगह 2 रखा क्योंकि यहां से x का वैल्यू 2 आ रहा था और यहां से x का वैल्यू 1/2 आ रहा है, तो हम यहां पर x की जगह 1/2 रखेंगे। तो देखो बच्चों, तो p x के प्लेस पे 1/2 और प्लस 5 x के प्लेस पर 1/2 और प्लस r। प्यारे बच्चों, ये इसका क्या है, फैक्टर है, तो ये रिमाइंडर 0 होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों p/4 1/2 का स्क्वायर और प्लस कितना 5/2 और प्लस r। तो बच्चों एलसीएम लोगी तो कितना आएगा, एलसीएम 1 मिनट बेटा, 4 2 और इसका एलसीएम आएगा 4। तो ये हो जाएगा p + 10 + 2r, कितना 2r, 4 0 में आ जाएगा। तो ये बचेगा बच्चों 0 = p + 10 + 2r। प्लस का 10 इधर ले आओ, माइनस का 10 चेक कर लो, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बच्चों दो इक्वेशन बन गई हमारी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। जरा गौर से देखो दोनों इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन में LHS और LHS -10 है, यानी दोनों इक्वेशन में LHS बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों किससे, देखो साइड में कर रहा हूं, दिखाई दे रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। किससे बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो भाई देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लिखोगे दोनों देखो LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगी। तो इसकी RHS 4p + r और बच्चों दूसरे की RHS p + 2r। तो p को उधर ले आओ, तो 4p - p, r को उधर ले जाओ, तो बच्चों 3p = बच्चों थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मैंने भी चेक किया, तो यहां पर 4r आएगा बेटा, कितना आएगा 4r। तो इधर 4r हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। तो बच्चों इधर मैं लिखूंगा 4r, तो बच्चों 4r, तो इधर 4r में से r 3r, 3 से 3 कैंसिल, आंसर चेक करो p = r, यही प्रूव करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी तरीके का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी तरीके का एक क्वेश्चन है, ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा आसान है। मैं आसान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर 2 ब्रैकेट थे जो फैक्टर थे, यहां पर सिंगल ब्रैकेट है जो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, लेकिन मेथड सेम है प्यारे बच्चों। तो देखो ये कह रहा है m का वैल्यू बताओ जिसमें 2x - 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने इसको px लिखा है और px = तुम कहोगे पिछली क्वेश्चन में तो आपने gx लिखा था, तो मेरे प्यारे बच्चों तुम इसको px लिखो, gx लिखो, fx लिखो, hx लिखो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ता है, देखो ये x में ही तो लिखा है पॉलिनोमियल, तो इसके अंदर x होना चाहिए, यहां कुछ भी अल्फाबेट ले लेना, लेकिन अंदर x का होना जरूरी है। अगर ये y में लिखा होता तो अंदर y का होना बहुत जरूरी था बच्चों। उसके बाद एक लाइन जो मैंने तुम्हें बताई, 2x - 1 इसका फैक्टर है बेटा, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद Therefore 2x - 1 0 किया, x का वैल्यू निकाला 1/2। और बच्चों बाई फैक्टर थ्योरम, कौन सी थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। तो मैंने x की जगह 1/2 रख दिया, तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां मैंने 1/2 पुट कर दिया बच्चों। उसके बाद 1/2 की पावर 4 है, 1 की पावर 4 1 रहता है, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा बेटा। ऐसी सेम ये लिख दिया 1/2 का स्क्वायर और ये सॉल्व कर दिया बच्चों, कैंसिल आउट किया, 8 से 16 2 टाइम्स, 4 से 8 2 टाइम्स, 4 से 16 4 टाइम्स और 2 से 10 5 टाइम्स, और जो बचा बेटा तुम्हारे सामने है। कैलकुलेशन कर दी, m का वैल्यू -2 आ गया, तो समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी तरीके देखो बच्चों क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b so that दिस पॉलिनोमियल हैज 2 फैक्टर्स। प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन के द्वारा कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ए बी की वैल्यू निकालनी हो, पूरी तरह से समझ लेना बच्चों, या तो ये क्वेश्चन आएगा या इस जैसा बन के आएगा बेटा, लेकिन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ए बी की वैल्यू निकालने वाले के। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को px का नाम दे दिया, लेट कर लिया। उसके बाद सेम वही लाइन, ये दोनों इसके फैक्टर हैं px के, और देयरफॉर सबसे पहले मैंने इसको 0 किया, x की वैल्यू -2 आ गई। अब बच्चों मैं x की जगह -2 रखूंगा, किससे भाई, बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम। ये सारी बातें लिख के चला करो बेटा। तो x के प्लेस पे कितना, -2, तो 2x के प्लेस पे -2, a -2 स्क्वायर -2 और प्लस का b, समझ में आ रहा है बेटा। ये 0 हो जाएगा, फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर 0, -2 का क्यूब -8,
तो 8 2 जा 16, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, तो 4a, और बच्चों ये -2 और ये प्लस का b। अब प्यारे बच्चों -16 -2 -18 इधर ले आओ प्लस का, तो इक्वल में 4a + b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना समझ में आ गया बेटा। ऐसी सेम हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करेंगे एंड 2x - 1 इक्वल में 0, तो यहां से x का वैल्यू निकलेगा 1/2। तो सेम बेटा उसी से बाई फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम से फिर से x की प्लेस पर इसी में क्या पुट कर दिया जाएगा 1/2। तो बच्चों x की प्लेस पर तुम 1/2 पुट करोगे, या थोड़ा स्पेस कम है मैं इसको इधर लिखता हूं। देखो बच्चों अभी मैंने अगली वाले ब्रैकेट को 0 रखा बेटा, x की वैल्यू 1/2 आ गई। फैक्टर थ्योरम से मैंने इसी पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 1/2 रख दिया। सॉल्व किया बच्चों, 1/2 का क्यूब 1/8, 2 से कैंसिल हो गया, एलसीएम लिया 4 आया, कैलकुलेशन किया बेटा 1 + a + 2 दिस आ गया बच्चों। अब देखो ध्यान से कितना आ रहा है सॉल्व करने पर, 4 तो 0 में ट्रांसफर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो बच्चों मैं इधर की तरफ लिख रहा हूं, गौर से देखना, a + 4b और ये 2 + 1 3, तो 0 = 3 + a + 4b, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का। मेरे प्यारे बच्चों कोई बताओ भाई, कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी संदेह हो तो जरूर बताना, अपने भाई को कमेंट करना कि इसमें ये डाउट था। तो देखो बच्चों, तो अब यहां तक समझ में आ गया बच्चों। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट कहां है, ये रही इक्वेशन सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं a और b में से किसके टर्म सेम है, वहां a1 है या a4 है, वहां b4 है या b1 है, कोई भी सेम नहीं है बेटा, तो किसी एक को सेम करना पड़ेगा। चलो मैं a के टर्म सेम कर लेता हूं, या a4 है वहां a1 है तो मैं वहां भी 4 कर लेता हूं। तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट में से मैं सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूंगा 4 का मल्टीप्लाई करके। इक्वेशन फर्स्ट कुछ नहीं किया मल्टीप्लाई, एज इट इज लिखो, 18 = 4a + b। अब इक्वेशन सेकंड में 4 का इंटू करो, 4 3 जा 12, 4a और बच्चों ये 16b, माइनस कर रहे हो तो ये प्लस माइनस माइनस साइन चेंज हो जाते हैं बेटा, 4a से 4a कैंसिल, तो अब कितना बचेगा, 18 + 12 कितना होता है बेटा 30। देखते जाना बच्चों, मैं इधर लिख रहा हूं 30 = तो इधर कितना -15b, तो 15 से 2 टाइम्स, तो b का वैल्यू आ गया -2। तो देखो बच्चों b का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा या तो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, दोनों से सेम आंसर निकलेगा, किसी में भी पुट कर सकते हो। तो मैं चलो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो किसका वैल्यू, b का वैल्यू -2। तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, तो 18 = 4a और b के प्लेस पर -2, तो -2 इधर आएगा तो प्लस का, तो बच्चों 4 से कितने टाइम 5, तो a का वैल्यू आ गया 5, b का वैल्यू आ गया -2। तो दोनों समझ में आ गए होंगे बेटा वैल्यू मैंने कैसे निकाले हैं, क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है px = और तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत आसान सॉल्यूशन है बच्चों इसका, और इंपॉर्टेंट भी रहता है, इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी बन जाता है बच्चों। तो px की वैल्यू मेरी है x + 4, और मुझे देखो px की वैल्यू मेरे पास है। अब मैं निकालूंगा p of -x की बेटा, तो मैं क्या करूंगा, इसी पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर -x रख दूंगा। लो भाई रख दिया। अब मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लिखूंगा px + p of -x। तो बच्चों px की वैल्यू x + 4 और प्लस p of -x, तो -x + 4 लिख दो बच्चों, तो x से x कैंसिल, 4 + 4 8। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, पॉलिनोमियल से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो जितने भी बनते हैं जो भी बनते हो मैंने बता दिया बेटा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 2 चैप्टर कवर किए, वैसे मैं 5 बताने वाला था लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती। अगली वीडियो तुरंत ही इस चैनल पर आने वाली है बच्चों, अगले दिन ही तुम्हें अगली वीडियो मिल जाएगी। मैं पूरी तैयारी लेके आया हूं 9th क्लास की बोर्ड के लिए बच्चों। बोर्ड मतलब जो तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा स्कूल के अंदर, तो सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी बच्चा हो किसी भी स्कूल का हो, सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। इसमें से बेटा जो तुम फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो वो सारी प्रिपरेशन हमारी वीडियो में मिलने जा रही है। तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट जरूर करें और अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को जारी रखें।